नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम जो है शेखावाटी मिशन 2022 के तहत जो है वो अपना जो मैं बात करूं काव्य शास्त्र वाला जो भाग रहता है जिसमें काव्य गुण आता है, काव्य दोष आते हैं और छंद और अलंकार जो है उनको लेके उनके जो प्रश्न बनते हैं उनको लेके बात करते हैं। शेखावाटी मिशन 2022 को लेके जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो प्रश्न रहेगा कि ओज गुण में जो है ध्वनियों का प्रकार होता है। तो ओज गुण जो होता है उसमें जो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं उनका ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले, तो उसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा, तो घटा जो शब्द है वो दो बार आया है, घटा जो शब्द है वो दो बार आया है और हर बार काली घटा यानी काली घटाओं से मतलब है और घटा मतलब घमंड घटा का मतलब घटना होता है। ठीक है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग आ रहा है। जहां पर भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तीसरा हमारा सवाल है कि 6 अथवा 8 चरणों वाले जो छंद होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो 6 और 8 चरणों वाला जो छंद होता है उनको कहते हैं छपैये छंद। ठीक है। चौथा हमारा प्रश्न रहेगा कि संक्षिप्त उक्ति द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध जहां एक साथ होता है वहां पर अलंकार कौन सा होता है। तो जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध जहां पर होता है वहां पर समासोक्ति जो अलंकार है वो वहां पर होता है। ठीक है। यानी उक्ति द्वारा, उक्ति की बात की है तो समासोक्ति, कौन सा याद रहेगा, उक्ति नाम से समासोक्ति आपको याद रखना है। पांचवा हमारा सवाल रहेगा कि जब किसी कविता को पढ़ने या सुनने की मात्र से कानों में कटुता उत्पन्न हो जाए तो वहां पर कौन सा दोष होता है। कटुता का मतलब श्रुति कटुत्व, सुन के कटुता का अनुभव हो रहा है इसलिए वहां पर कौन सा होगा, श्रुति कटुत्व दोष होगा। चलिए छठा सवाल है कि सामान्यतः प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती हैं, इनका या पद कहा जाता है। तो 4 पंक्तियां होती हैं, इनको अपन या तो पद कह सकते हैं या अपन एक दूसरा नाम है वो है चरण, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि काव्य शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अपने 4 टॉपिक दिए गए इन चारों टॉपिक में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है भैया अपनी, है ना। तो सातवां सवाल रहेगा कि कुंडलियां छंद के प्रत्येक चरण में जो है मात्राएं कितनी होती है। कुंडलियां छंद में मात्राओं की संख्या जो होती है वो होती है 24 यानी 24 मात्राएं होती हैं। आगे मैं बात करूं 8वें सवाल को लेके कि व्यतिरेक अलंकार में उपमान की अपेक्षा का उत्कर्ष दिखाया जाता है। उपमान की अपेक्षा और उपमेय का जो है उत्कर्ष दिखाया जाता है। तो एक जगह उपमान है और दूसरी जगह क्या आएगा, उपमेय आएगा। 9वां सवाल है कि आचार्य भरत के काव्य गुणों की संख्या मानी है। तो आचार्य भरत ने जो है, भरत मुनि की बात करें तो उन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए हमारा 10वां सवाल है कि पद बिनु चले सुने बिनु कान, पद पैरों के बिना चल रहा है और कानों के बिना सुन रहा है, कौन सा अलंकार होगा। तो वहां पर होता है विभावना अलंकार। ठीक है। तो दोनों विपरीत, पैरों के बिना कैसे चल सकता है और कानों के बिना कैसे सुन सकता है, विपरीत सी बात है, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। 11वां हमारा सवाल रहेगा कि सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेस विवश परिहाई ने जगाई। तो यहाँ पर जो है विशेष बात जो है वो की गई है कवि के द्वारा, तो यहाँ पर होगी विशेषोक्ति। कौन सा अलंकार होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा, विशेष प्रकार की उक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। 12वां हमारा सवाल है कि होगी जय ये पुरुषोत्तम नवीन में नामक काव्य गुण है, कौन सा। देखो जय जय की बात कर रहा है, यहाँ पर जोश आ जाता है तो वहाँ पर होता है ओज गुण। ठीक है। हमारा 13वां सवाल रहेगा मन हरण कवित छंद के प्रत्येक चरण में जो है वर्ण होते हैं। मन हरण जो कवित छंद होता है उसमें 31 यानी 31 वर्ण जो है वो होते हैं, आपको याद होगा। चलिए हमारा 14वां सवाल है कि कारण के बिना भी कार्य हो जाने पर अलंकार होता है। तो जहां पर कारण हो और उसके बाद भी कार्य हो रहा है तो वहां पर होता है विभावना अलंकार। ये उसका उदाहरण जो है ऊपर भी आया था। ठीक है। 15वां हमारा सवाल रहेगा कि काव्य में जहां चमत्कार शब्द में उत्पन्न होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, शब्द अलंकार होता है। शब्द के कारण शरद आया पुलों को पार करते हुए पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो शरद आया है पुलों को पार करने का काम मनुष्य का होता है। तो निर्जीव पर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार, तो याद रहेगा। चलिए हमारा 17वां सवाल है कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। तो गीतिका जो छंद होता है उसमें मात्राओं की संख्या जो होती है वो होती है 26। अगला हमारा सवाल है कि छपैये छंद होता है, छपैये छंद जो होता है वो मात्रिक विषम होता है। तो मात्रिक सम और विषम आपको पता होंगे, पढ़े होंगे, गुरुजनों ने पढ़ाया होगा अपने यहाँ, तो यूट्यूब पे तो इसका नहीं डाला गया है वीडियो। ठीक है। अभी इतना मतलब बहुत सारे वीडियो जो मैंने डाल दी हैं ये नहीं डाले थे। ठीक है। तो अपन अगला रहेगा कि छपैये छंद जो है वो कौन सा होता है। तो मात्रिक विषम जो है वो ये होता है। अगला 19वें प्रश्न की बात करें तो रोला छंद जो है वो कहलाता है मात्रिक सम वाला। ठीक है। 20वां हमारा सवाल है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मलदी हो किसी ने। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगला है कि ओज गुण में वर्ण की प्रधानता होती है। ओज गुण में जो वर्ण होते हैं वो कठोर होते हैं, बिल्कुल ओज गुण में जो वर्ण होते हैं उनकी जो है वो कठोर होते हैं, कोमल नहीं होते हैं। अगला सवाल है कि केशवदास ने कवि प्रिया में दोषों का विवेचन किया है। कितने दोष होते हैं भाई, 4 दोषों का विवेचन जो है उन्होंने कवि प्रिया जो रचना है उसमें किया है। 23वां सवाल है कि सोरठा दोहा का होता है। तो सोरठा जो होता है वो दोहे का होता है उल्टा, क्या होता है भाई, उल्टा होता है। 24वां सवाल है कि मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले कारकों को कहते हैं।
तो मुख्य अर्थ में अगर बाधा पहुंच रही है तो वहां पर होगा काव्य दोष। चलिए अभी है जो है अपन लघुतरात्मक प्रश्नों को लेकर बात करें, काव्य शास्त्र से ही रिलेटेड है सारे के सारे। तो देखिए समासोक्ति अलंकार का लक्षण व उदाहरण आपको बताना है। तो समासोक्ति जहां संक्षिप्त उक्ति द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध तो होता है, अर्थात कुछ ऐसे विश्लेषणों का प्रयोग किया जाता है जिनसे प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध एक साथ हो जाता है, तो वहां पर होती है समासोक्ति अलंकार। संक्षिप्त होते हुए इतना याद रखना है, समास का मतलब संक्षिप्त होता है और छोटी उक्ति होती है। उदाहरण के लिए बात करें तो सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। तो इसमें जो है समान विश्लेषणों के द्वारा पृथ्वी एवं नायिका का वर्णन जो है वो एक साथ किया है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरे सवाल की बात करें तो अन्योक्ति अलंकार को आपको उदाहरण सहित बताना है। तो अन्योक्ति जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन करके उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो वहाँ पर होता है अन्योक्ति अलंकार। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इति काल, अली कली ही सु बंध्यो आगे कौन हवाल। तो समझ में आया होगा। देखिए नहीं भी आता समझ में तब भी आप मोटा मोटा इसका अर्थ जो है वो निकाल सकते हैं, उसके आधार पे अपन जो है वो देख सकते हैं। जैसे नहीं पराग, पराग भी नहीं है, मधुर मधु यानी शहद भी नहीं है, विकास भी नहीं है, इस समय इसी का इत काल में नहीं इसी समय में, अली कली के अली जो है वो भौरे को कहते हैं, कली यानी जो फूल जो खिलता है उसको कली कहते हैं, जो पहली बार खिलता है ना वो बड़ा हो जाता है तो फिर फूल जब बन जाता है उसमें कली खिलती है। सो बंध्यो उसमें बंधा हुआ है कौन हवाल। तो यहाँ पर देखिए भंवरे को जो है लक्ष्य करके राजा जयसिंह को जो है वो सावचेत रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर जो है अप्रस्तुत का वर्णन किया और लक्ष्य किसको किया, जयसिंह को किया। तो यहाँ पर कौन सा हो गया भाई, तो यहाँ पर हो गया अन्योक्ति अलंकार, यानी अन्य को रेखांकित करते जो है कुछ विशेषोक्ति कहा जाए। तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण उदाहरण आपको बताना है। तो जहाँ कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन किया जाए वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे यह विभावना अलंकार का जो है विपरीत अलंकार माना जाता है। जैसे नेह ने नैन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊन प्यास बुझाए। ये जहाँ प्यास बुझाने का कार्य जो है वो पानी का होता है भाई, नीर नयन में रहता है, जल से प्यास बुझानी चाहिए परंतु उससे प्यास नहीं बुझती है, इसका कारण विद्यमान है फिर भी कार्य नहीं होने का वर्णन जो है वो यहाँ पर किया गया है। प्यास तो भाई पानी से बुझती है लेकिन यहाँ पर आंखों के जल से जो प्यास बुझाने की बात कही गई है। चौथा हमारा सवाल रहेगा कि दृष्टांत अलंकार के जो परिभाषा आपको देनी है कि जहाँ पहले एक बात कही जाए फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए और उन दोनों में जो है भिन्न भिन्न धर्म वाले होने पर भी जो है बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। तो उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर होता है दृष्टांत अलंकार। पांचवा प्रश्न है कि पति शेवारत साँझ उचकता देख पराया चांद, ललाकर ओट हो गई, इसमें कौन सा अलंकार है, नाम व लक्षण लिखना है। तो यहाँ पर जो है देखो ओट हो गई, ओट लेने का काम मनुष्य का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार भाई, मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार के लक्षण क्या होते हैं कि जहाँ पर अमूर्त जो पदार्थ होते हैं उन पर जो है या प्रकृति जिसको कहते हैं, अचेतन पदार्थ जिनको कहते हैं, उन पर अगर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। और उदाहरण की वजह से संध्या पर पति सेवारत स्त्री का एवं चंद्रमा पर पुरुष का आरोप कर मानव व्यवहार का जो है वो आरोपण यहाँ पर किया गया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए हमारा छठा सवाल है कि प्रतीप अलंकार की परिभाषा और उदाहरण देना है। तो जहाँ उपमान का उपमेय में और उपमान का हीनता रूप में या तिरस्कार रूप में या अपमान रूप में उपमेय को अप्रस्तुत रूप में रखकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर होता है प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप अलंकार जो है वो उपमा अलंकार का विपरीत वाला होता है, ठीक है। तो जैसे सीए मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग। दूसरा है कि कल्प वृक्ष के ही काम का है जब है नरप जसवंत। आपको जो याद है वो आप याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि ये उदाहरण जो यहाँ पर दिए गए हैं वो ही आप याद रखें। आपको जो याद है वो एक एक उदाहरण आपको याद होना बहुत जरूरी है सभी का। अगर एक एक उदाहरण याद है तो इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इन उदाहरणों में प्रसिद्ध उपमान यानी चंद्रमा और कल्प वृक्ष को हीन बताकर सीए मुख सीता के मुख और नृय जसवंत चंद्रमा और कल्प वृक्ष को हीन बताकर सीए मुख और नृत्य जसवंत, अर्थात उपमान की उपमेय से जो है उपेक्षा करके उत्कर्ष दिखाया गया है और इस तरह उपमा के विपरीतार्थ अर्थ यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, प्रतीप अलंकार। चलिए हमारा सातवां है कि अलंकार का अर्थ व परिभाषा आपको बतानी है। अलंकार का शब्द जो है अर्थ जो होता है वो आभूषण होता है, ठीक है। आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा कि जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वह अलंकार है। जैसे राम ने सीता के मुख की तरफ देखा, इस वाक्य में अलंकार लगाकर कहें तो बहुत ही अधिक सुंदर हो जाएगा। जैसे सिद्ध मुख शशि भये नयन चकोरे
चकोरो, अर्थात राम के नेत्र रूपी चकोर जो है वो सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने लगे। ठीक है, इस प्रकार अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए ये धर्म कहलाते हैं, शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, तो इसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है, याद हो गया। चलिए अपने ग्रामर का जो था वो आपके समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। जो अपना मैं कहूँ काव्य शास्त्र वाला जो भाग था वो अभी यहाँ पर अपना पूरा हो गया। उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो अपने पूरे हो चुके हैं। इनमें भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।